वीडियो में हम के मैप की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे डिपेंड करते हैं सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म में। तो एग्जांपल्स को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर इस तरीके से हमें कोई फॉर्म गिवन है, ठीक है, वेरिएबल्स जो है ए बी सी डी ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन अगर फॉर्म आपको इस तरीके से गिवन है तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और ये फॉर्म हमें कब मिलती है? जब हम हमारे के मैप में 1 की पेयरिंग करते हैं। ओके, और अगर आपको इस तरीके से कोई फॉर्म गिवन है, ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो बट फॉर्म ये गिवन हो, तो ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, और ये हमें कब मिलती है? जब हम अपने के मैप के अंदर 0 की पेयरिंग करते हैं। ठीक, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि ये जो फॉर्म है इसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये हमें मिलेगी जब हम के मैप में 1 की पेयरिंग करेंगे। और ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ये हमें तब मिलेगी जब हम हमारे के मैप में 0 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे के मैप की क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमारे 2 पैटर्न्स पे पूछे जाते हैं। ठीक, एक तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हो इस फॉर्म में, ठीक, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको ये फॉर्म गिवन है, ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये हमारी सोप फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हमें देखते समझ जाना है कि ये जो है हमारी सोप फॉर्म है। ठीक है, और हमें हमारे के मैप में 1 फिल करना है। ओके, हमें हमारे के मैप में 1 फिल करना है। और फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको इस तरीके से कोई फॉर्म गिवन है, ठीक है, ठीक, अगर आपको इस तरीके से कोई फॉर्म गिवन है तो ये जो फॉर्म है आपकी, ये कौन सी फॉर्म है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इसको फॉर्म आए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इसको देखते समझ जाना है कि ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है और हमें हमारे के मैप के अंदर 0 फिल करना है। ठीक है, हमें हमारे के मैप के अंदर 0 फिल करना है। ठीक है, एक तो आपका पैटर्न इस तरीके से पूछा जाता है और एक आपका क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से होता है कि अगर आपको गिवन हो ऐसे सिग्मा m 0 1 2 3, ठीक है, मतलब ये आपको गिवन है एक बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये है हमारी टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? मीन टर्म्स, और इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स तो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है आपका, लेकिन अगर ये सिंबल आ जाता है, ठीक है, अगर ये सिंबल आ जाता है तो इस सिंबल से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा सोप फॉर्म से रिलेटेड है और हमें इन मेन टर्म्स के अंदर 1 फिल करना है। ओके, और फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, ये टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। इन टर्म्स को हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, और ये जो सिंबल है, ठीक, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हमें देखते ही समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा पोस्ट फॉर्म से रिलेटेड है और हमें इन मैक्स टर्म्स में 0 फिल करना है। ओके, तो आपके जो के मैप के क्वेश्चंस होते हैं ये 2 पैटर्न पर पूछे जाते हैं। आपको ये बुलियन एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं, ठीक है, और आपको इनको मिनिमाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ के मैप। तो ये वाले फॉर्म को देखते ही समझ जाना है कि ये सोप फॉर्म है और हमें 1 फिल करना है। ये फॉर्म को हमें देखते समझ जाना है कि ये तो हमारी पोस्ट फॉर्म है और हमें 0 फिल करना है। अगर आपको इस तरीके से पैटर्न में गिवन हो तो सिग्मा से हम ये पहचानेंगे कि ये हमारा सोप फॉर्म से रिलेटेड है, और अगर इसमें हो तो इसमें हम इस वाले सिंबल से पहचानेंगे कि ये हमारा पोस्ट फॉर्म है और इसमें हमें इन जो मैक्स टर्म्स में हमें 0 फिल करना है। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न पर हमने वीडियो पहले ही कर ली है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस वाले पैटर्न्स पर देखेंगे। ठीक है, और इन दोनों पैटर्न्स पर देखेंगे और सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म दोनों हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप। ओके, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक, तो क्या है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें ये गिवन है, हमें ये जो है एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है और हमें क्या करना है, इसको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करके हमें जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा उसको हमें सोप फॉर्म में भी लेके आना है और पोस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है। ठीक, तो हमें जो हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन का जब हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसको हमें सोप फॉर्म में भी लाना है और पोस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। तो ये टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है इसको अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा 4 वेरिएबल का के मैप का अरेंजमेंट है।
ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं ये आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यानी कि जो ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है इसको हम इसमें फिल कर देंगे। ठीक, तो अब हम फिल करते हैं। तो पहले है हमारा ए सी बार। ओके, तो ए जो है हमें इन दोनों रोज में मिल रहा है। ठीक, और जो सी बार है वो मुझे इन दोनों कॉलम्स में मिल रहा है। ये दोनों रोज में मिल रहा है, ये दोनों कॉलम्स में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 1 फिल कर देंगे। ओके, फिर है बी बार और डी। तो बी बार जो है मुझे इन दोनों में मिल रहा है, ये दोनों रो में मिल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, और डी मुझे किस में मिल रहा है, डी मुझे मिल रहा है इन दोनों में। ओके, ये दोनों कॉलम्स में मिल रहा है और ये दोनों रोज में मिल रहा है। तो हम इसको इस तरीके से फिल कर देंगे सेल को। ठीक, फिर है ए बार सी और डी, यानी कि ए बार मुझे इन दोनों में मिल रहा है, इन दोनों रोज में मिल रहा है, और सी और डी, सी और डी, तो मुझे यहाँ पे फिल करना है। फिर है ए बी सी और डी, यानी कि ए बी और सी और डी ये। ओके, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट पेयर हम ये बनाते हैं। ठीक, तो पहले हमें मिलेगी हमारी सोप फॉर्म। जब हमने इसका पेयर बनाया तो हमें क्या मिला, सिर्फ सी डी। ओके, प्लस अब हम कौन सा पेयर बना सकते हैं, अब हम ये एक ऐसे और एक ऐसे पेयर बना सकते हैं हम 4 का। तो अब हमें क्या मिलेगा इससे, तो ये इन दोनों रोज में आता है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी बार, और ये दोनों कॉलम्स में आता है, तो इसमें कॉमन क्या है, डी। प्लस फिर एक और पेयर हमारा बन सकता है ये वाला। ओके, तो इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा ए, और ये इन दोनों रोज में जो है हमें ए कॉमन मिला, और इन दोनों कॉलम्स में हमें मिलेगा सी बार, सी बार। ओके, तो ये जो है आपकी सोप फॉर्म आ गई जो इसने पूछी थी। ठीक, अब हमें इसकी पोज फॉर्म चाहिए, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो पोज फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लैंक सेल्स हैं, ठीक, उसमें हम 0 फिल कर देंगे। 0 0 0 0 0 0 0। अब हम 0 की पेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पेयर बना ये वाला बना, तो ये अब हमारी आ गई है पोज फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सी डी बार। ओके, प्लस अब हमारी क्या पेयरिंग बन सकती है, अब हमारा एक पेयर ये ऐसे और एक पेयर ये हमारा ऐसे बन सकता है 4 का। ठीक, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बार, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी बार। ओके, प्लस एक पेयरिंग हमारी ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा ए बार और बी, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी बार। ओके, तो ये अभी हमारा पोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, अब हमारा ये पोज में कन्वर्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, सी बार प्लस में डी, ए प्लस में डी, ए प्लस में बी बार प्लस में सी। तो ये जो है अब हमारी पोज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, पोज फॉर्म में ये सारा मैंने कैसे किया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही वीडियो में बताती आ रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो 0 हमने सोप फॉर्म के लिए 1 की पेयर बनाए और पोज फॉर्म के लिए हमने 0 की पेयर बनाई। ठीक, और फिर इसको हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, तो इसको कन्वर्ट किया था मैंने कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो विद कॉम्प्लीमेंट है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, ये वाला जो है इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा कि जो प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में हो जाएगा, जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, और जो विद कॉम्प्लीमेंट है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की सोप फॉर्म और पोज फॉर्म निकल गई। ओके, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ये हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन, ये हमें पोज फॉर्म में गिवन है। ठीक, इससे जो पहले हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हमें सोप फॉर्म में गिवन था
यहाँ पे हमें पोज फॉर्म में गिवन है। तो पोज फॉर्म में अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, 0 फिल करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में गिवन है तो हम 1 फिल करेंगे, और अगर पोज फॉर्म में गिवन है तो हम 0 फिल करेंगे। तो हमें 0 फिल करना है। सबसे पहले क्या है, इसको हम चेंज करेंगे सॉफ्ट फॉर्म में। तो किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे A, B और D प्लस A बार B और C प्लस A B बार D प्लस B बार C D। ओके, तो यही मैंने कैसे किया, आपको पता है, जो प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, जो विद कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर विदाउट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर विद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये किया है इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक, और अब हम 0 फिल करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पोज फॉर्म में है। ठीक है, तो हम 0 फिल करते हैं। तो कैसे करना है, A, B और D। ठीक है, A, B और D हमें कहाँ का मिल रहा है, ये दोनों में D मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 0 फिल कर देंगे। ओके, फिर है A बार और B और C, यानी कि A बार हमें इन दोनों से मिल रहा है। ठीक है, और A बार B और C हमें मिल रहा है ये दोनों पे। ओके, तो यहाँ पर हम 0 फिल कर देंगे। फिर है A B बार, यानी कि A B बार और D हमें ये दोनों पे मिल रहा है, हम 0 फिल कर देंगे। फिर है B बार C D, यानी कि B बार हमें इन दोनों पे मिल रहा है, और C D हमें यहाँ पे मिल रहा है 0। अब हमने ये जो 0 फिल कर दी, अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी पेयरिंग की, तो अब जो हमारा मिलेगा हमें पोज फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमने 0 डाला है, और जब 0 होता है तो पोज फॉर्म, 1 होता है तो सॉफ्ट फॉर्म। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, तो हमें मिलेगा CD प्लस एक पेयरिंग हम ये कर लेते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा A, और इन दोनों से कॉमन हमें मिलेगा D प्लस एक पेयरिंग हम ये कर लेते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें A बार B, और यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें C। ठीक है, अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C बार प्लस में D बार। ओके, A बार प्लस में D बार, A प्लस में B बार प्लस में C बार। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया पोज फॉर्म में। ओके, अब हमें चाहिए सॉफ्ट फॉर्म, तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लैंक सेल्स में 1 फिल कर देंगे, 1 1 1 1 1 1 1। अब इनकी पेयरिंग कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक पेयर हम ये बनाते हैं पहले, हमें मिलेगी अब सॉफ्ट फॉर्म। तो ये पेयरिंग जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा A बार, ठीक, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, C बार, प्लस एक पेयरिंग हम ये कर लेते हैं 4 की, यहाँ से हमें मिलेगा A, और यहाँ से हमें मिलेगा D बार, प्लस अब एक पेयरिंग हम कर लेते हैं ऐसे 4 की। मैंने आपको बताया था पेयर जो है हमें सबसे बड़ा बनाना है। ठीक, बड़े से बड़ा हमें कोशिश करनी है कि हम बड़े से बड़ा हमारा पेयर बनाएं। तो अब हमारा जो ये पेयर बना ऐसे 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 और ऐसे, तो इसमें हमें ये दोनों में हमें कॉमन मिलेगा B बार, और ये इन दोनों कॉलम्स में आ रहा है तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा D बार। ओके, तो ये हमारी निकल गई सॉफ्ट फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो जो मेन बात ये है कि अगर आपका सॉफ्ट फॉर्म है तो हम 1 फिल करेंगे, और अगर हमें पोज फॉर्म है तो हम 0 फिल करेंगे। ओके, इससे जो पहले एग्जाम्पल हमने किया था ये वाला एग्जाम्पल। ठीक, तो क्वेश्चन था कि हमें सॉफ्ट और पोज दोनों फॉर्म निकालनी थी। ठीक, सॉफ्ट फॉर्म जैसे कि आपकी होती है ना A और B ऐसे, और पोज हो गई A प्लस B। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन था वो हमें सॉफ्ट फॉर्म में गिवन था। ठीक, तो हमने 1 फिल किया पहले, और फिर हमारी सॉफ्ट फॉर्म निकली, और जो हमारे ब्लैंक बच गए थे वहाँ पे हमने 0 फिल किया तो हमारी पोज फॉर्म निकल गई।
ठीक। लेकिन जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल था ये हमें पॉज में गिवन था, ठीक। तो हमने 0 फिल किया, 0 फिल किया तो हमें क्या मिला, पॉज फॉर्म। जो हमारे ब्लैंक बचे उसमें हमने 1 फिल किया, 1 फिल करने के बाद हमें मिली हमारी सॉक फॉर्म। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन के पैटर्न्स जो हमने देखे, तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईजी है लेकिन इन्हें माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा कि हमें कैसे इन्हें करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डोंट केयर कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस देखें।